25 जून 1975 वो दिन जब भारत में पहली बार नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने डिक्लेयर किया था, जो 21 महीनों तक चली थी। क्या होती है नेशनल इमरजेंसी और कब लगाई जाती है, ये जानते हैं आज पूरी कहानी। नेशनल इमरजेंसी ऐसी स्थिति में लगाया जाता है जब देश की सरकार को लगता है कि देश को किसी बड़ी असुरक्षा, जंग या किसी अन्य बड़ी आफत से बचाने के लिए कुछ खास कदम उठाने की जरूरत है। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो सरकार को अपने अधिकार और ज्यादा बढ़ाने का मौका मिलता है और कुछ ऐसे डिसीजंस लेने का अधिकार मिल जाता है जो नॉर्मल स्थिति में वो नहीं ले सकते। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। ये इमरजेंसी 3 सिचुएशंस में लगाई जा सकती है। पहला, वॉर, युद्ध के दौरान, जब देश किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी जो है घोषित की जा सकती है। दूसरा है एक्सटर्नल अग्रेशन, दैट मीन्स बाहरी आक्रमण। तो जब देश पर किसी बाहरी शक्ति द्वारा आक्रमण किया जाता है, ऐसी कोई स्थिति में भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इसके अलावा जब देश के अंदर ही कोई बड़ी बगावत या विद्रोह हो तो ऐसी स्थिति में भी आपातकाल की स्थिति जो है सिचुएशन डिक्लेयर की जाती है। नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद कई अधिकारों को सरकार कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार कम कर देना या कुछ पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लेना, सिटीजन्स के कुछ फंडामेंटल राइट्स को टेम्पररी सस्पेंड करना। ऐसे हालात में देश की यूनिटी और सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सरकार कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकती है जो नॉर्मल स्थिति में संभव नहीं होते। आपको बता दें कि भारत में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। पहली थी 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, दूसरी थी 1971 दैट मीन्स भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और फिर तीसरी 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान। और आज हम बात कर रहे हैं 1975 में डिक्लेयर की गई नेशनल इमरजेंसी की, जो सालों पहले 25 जून 1975 को लागू की गई। और अब सवाल आता है कि क्यों की गई थी इमरजेंसी डिक्लेयर। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। तो 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को बहुत बड़ी जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े मार्जिन से विजयी हुई थी। इस जीत पर उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राइवल राजनारायण ने अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया था। अदालत ने उनकी याचिका को मान्यता दी और इंदिरा गांधी के चुनावी नतीजों को निरस्त कैंसिल कर दिया। आपको बताते चले कि राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के प्रखर समाजवादी नेता थे। उनके इंदिरा गांधी से कई मसलों पर नीतिगत मतभेद थे, इश्यूज थे, इसलिए वे कई बार उनके खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े और हारते रहे। वर्ष 1971 में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंदिरा गांधी की इस जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी और यहीं से शुरू हुआ था देश में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर। कोर्ट की उठापटक के बीच बिहार, गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ छात्रों का आंदोलन भी उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन को हवा दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगले दिन यानी 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली थी। जयप्रकाश ने इंदिरा गांधी के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाया। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी अधिकारियों से अपील की थी कि वे इस दमनकारी सरकार के आदेशों का पालन ना करें, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने का आदेश दिया था। जेपी का ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और जनता का गुस्सा इंदिरा गांधी के खिलाफ बढ़ता गया, और जिसके चलते इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को सुबह के समय राष्ट्र के नाम संदेश में आपातकाल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, उसमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए आपातकाल लगाना आवश्यक हो गया है। इंदिरा गांधी ने आरोप लगाया कि जयप्रकाश नारायण देश में अराजकता फैला रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो अगले दिन ही बिना कैबिनेट की बैठक के बिना उन्होंने राष्ट्रपति से आपातकाल लगाने की सिफारिश की और फिर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू करके और देश में आंतरिक गड़बड़ी को आपातकाल घोषित करने का एकमात्र कारण बताते हुए नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की। राष्ट्रपति ने उनकी सिफारिश को 25-26 जून की मध्यरात्रि में ही मंजूरी दे दी और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हुआ। इस दौरान नागरिकों के फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध के साथ साथ प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिए गए थे।
उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जाता है कि उस दौरान करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इतने सारे लोग कि जेल में जगह भी नहीं बची थी। 25 जून 1975 से शुरू होकर 21 मार्च 1977 तक, यानी 21 महीनों तक ये इमरजेंसी चली। देश ने आजादी के बाद का सबसे काला दौर आपातकाल का ही देखा था। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।